राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। उस घर में 100 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था। आज भी बूढ़ा गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम चमेली था। बूढ़े ने जैसे ही चमेली को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा ना सका। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? चमेली ने जवाब दिया, मैं जयपुर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा चमेली को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वह बोला, अंदर आ जाओ। चमेली घर के अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। देखा, बूढ़ा वहीं खड़ा है। वह उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। चमेली झटके से उठ बैठी। बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। सीमा ने गुस्से में चादर ली, उसे ओढ़ा और फिर लेट गई। लेकिन सीमा के सो जाने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस चमेली को देखता रहा। सुबह हुई। चमेली ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहाँ जाओगी? तुम जवान लड़की हो, जयपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। बूढ़ा करीब आया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। चमेली ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। चमेली उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ा उसे देखता रहा, जैसे वह चाहता हो कि चमेली उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। चमेली कोने में अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। बूढ़ा चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चमेली के पास पहुंचा। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से चमेली के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक चमेली की आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा, ये लो तकिया। चमेली ने तकिया लिया, नाराज से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहाँ से। बूढ़ा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। सुबह ही चमेली चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका ना था। मगर वह भी चला गया। फिर बोला, नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हुई। चमेली उठी और बूढ़े के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? बूढ़ा उसे कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। बूढ़े की यह बात सुनकर चमेली हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? बूढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। चमेली ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है, मैं क्यों रुकूं? बूढ़े ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से गुजरेगा और जयपुर की तरफ जाएगा। जब चमेली ने काफिला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसने सोचा, ठीक है, कल काफिले के साथ निकल जाऊंगी। आज की रात और यहीं रह लेती हूँ। बूढ़ा ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने आप से कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन बूढ़ा उसे दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। चमेली अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। वह लेटा रहा, पर उसकी आंखें छत को नहीं देख रही थीं। वे कमरे के कोने में सोई हुई चमेली को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से चमेली के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक चमेली हल्की सी हिली। बूढ़ा डर गया कि कहीं वह जाग न जाए। वह घबराकर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर उसने वहीं से चमेली का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक चमेली की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। फिर वह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर लौट गया। ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चमेली सारी रात सोचती रही, यह बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांपती रही। सोचते सचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। चमेली उठी और बूढ़े के पास आई। उसने पूछा, काफिला आया है क्या? अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया।
चमेली चौंक गई। कहा, मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ आना था, शायद शाम तक आए। चमेली बोली, मैं अब और नहीं रुक सकती। बूढ़ा बस सिर हिलाकर चुप रह गया। अब वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से बूढ़ा चमेली को उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। सीमा ने मन ही मन कहा, इसकी निगाह मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं जवान लड़की हूँ और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। उसने सोचा, ये रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, मुझे निकल जाना है। बूढ़ा अब भी उसे दूर से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो चुकी थी। चमेली उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले बूढ़ा खुद उसके पास आ गया। उसने कहा, देखो, लगता है काफिला अब सुबह तक ही आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं, उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। चमेली को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। बूढ़ा और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस रेगिस्तान में रात को कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। चमेली को पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है, मगर उसने सोचकर कहा, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन यह आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। चमेली अब पूरी तरह चौकस थी। वह एक कोने में लेटी रही, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वह डर और शक में डूबी थी। धीमे स्वर में उसने खुद से कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी कट जाए। फिर बोली, हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हो। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार चमेली की तरफ देखता, यह जानने के लिए कि क्या वह सच में सो गई है। जब उसे लगा कि चमेली अब बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि चमेली सो चुकी है, वह धीरे से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वह चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसके होश हवास टटोल रहा हो। फिर वह चमेली के पैरों के पास बैठ गया। धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। तभी चमेली की आंख थोड़ी सी खुल गई। बूढ़ा समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक चमेली ने आंखें खोल दी। उसने घूर करवट ली और मुंह नीचा कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वह जाग चुकी है। बूढ़ा चुपचाप उठा, वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी धड़कनों में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था।